परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब वो सिद्ध हुआ, वो वायदा जो परमेश्वर ने उसके साथ किया था, परमेश्वर ने वो बेटा उसकी लाइफ में दिया। जो आपको चाहिए वो क्या है? परमेश्वर के साथ रिश्ता। हाँ कि ना? अगर बाइबल पढ़नी आ जाए, बाइबल समझनी आ जाए, तो हमारी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत को लोग बहुत पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसमें लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुम्हें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो वचन किसको बोला गया था। वो वचन यिर्मयाह प्रोफेट को बोला गया था। वो वचन किसी नए विश्वासी को नहीं बोला गया। वो वचन किसी आम जन को नहीं बोला गया। वो वचन एक प्रोफेट को बोला गया था, जो पहले से परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था, परमेश्वर की आवाज को क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकता था। परमेश्वर का प्रोफेट था, पहले से मैसेज देता था। उसको कहा था परमेश्वर ने, तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के। लेकिन आज अगर विश्वासी वो लाइन लेके प्रार्थना करेगा, वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसे मतलब नहीं पता कि जो कुछ भी परमेश्वर से निकलेगा वो एक संबंध और रिश्ते की वजह से निकलेगा, ना कि बाइबल जादू और टोनों की पुस्तक है कि आपको चंगाई चाहिए तो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं तो मैं ये वाला मंत्र बोलूंगा, लगातार बोलूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। नो, हर एक चीज एक रिश्ते के बीच से निकलती, अगर आप मसीह में आना चाहते हैं तो। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरा करेगा। लेकिन किसको कहा पौलुस ने ये वचन उस कलीसिया को बोला जिस कलीसिया ने पौलुस की मदद की थी सुसमाचार फैलाने में और अपने बीजों को बोया था। और जब पौलुस ने देखा कि एक घटी वाली कलीसिया जो है बीज बो रही है ताकि परमेश्वर का काम न रुके, तो पौलुस के बीच से पवित्र आत्मा ने बोला था कि अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरा करेगा, विद ग्लोरी पूरा करेगा। पर एक ऐसा विश्वासी जिसने ना बोना सीखा है, ना प्रेम करना सीखा है, उस वचन को लेकर अगर प्रेयर करे, परमेश्वर तूने बाइबल में लिखा है कि तू हर घटी को पूरा करेगा, और ये ना देखे कि वो वचन निकला कहां से है, उसका ओरिजिन क्या है, वो जन्मा कहां से है वचन। आमीन। मत्ती 7:7 तो हमें पता है, मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन मत्ती 7:6 नहीं पता, जहां लिखा है कुत्ते ना बनो और सुअर ना बनो, यानी अपने पाप त्याग के कुत्तों की तरह फिर से उल्टी खाओ ना, और सुअर की तरह ना हाथ धो के फिर से कीचड़ में मत जाओ। और अगर तुम कुत्ते और सुअर नहीं हो, तुम फिर से ना हाथ धो के पाप में नहीं जाओगे, तो मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। यानी हर एक आशीष एक रिश्ते के बीच से परमेश्वर के सामने से निकलती। हालेलुया। और जब ये सीक्रेट लोग समझते नहीं, जब खामबरा चर्च में बोला जाता है फायर जाओ, तो यही जाओ जाओ जब कहीं और बोला जाता तो असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा जाओ जाओ मेरी रेवलेशन के बीच से जन्म है। ओह, शायद आपको समझ नहीं आ रही। मेरा जाओ जाओ जब मैं बोल रहा हूं वो मेरे और परमेश्वर की रिलेशनशिप से जन्म है। मैंने सुना नहीं है, मैंने कॉपी नहीं किए हैं। और अगर मैं अपने फादर की कोई चीज कॉपी करूं भी तो मैं उसकी ग्रेस को कॉपी कर सकता हूं, क्योंकि मैं उनका सन हूं और मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ भी है। सिर्फ आप मुझे कॉपी कर सकते हैं, आप यीशु मसीह के नाम में हैं और कोई नहीं। ऐसा नहीं कि आप इस अनॉइंटिंग के बारे में बुरा बात करें और अपनी चर्च में बोले जाओ जाओ, तो शैतान बोलेगा मैं आऊंगा आऊंगा, मैं जाऊंगा जाऊंगा नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा पत्र, अच्छा चलो, लोग मुझे क्या बोलते हैं, प्रभु जी कोई तनु यिर्मयाह कहता है, कोई तनु यशायाह कहता है, कोई तनु एलिय्याह कहता है। नहीं, पतरस तू दस तू मैनू की कहना है, तू जिਉਂਦੇ परमेश्वर ਦਾ पुत्र मसीह है। पतरस इस गल दे करके कि तेरे उत्ते आसमान तो लहू ने नहीं, शरीर ने नहीं, आसमान तो परमेश्वर दी आत्मा ने गल प्रगट की है। मैं हुण तेरे उत्ते कलीसिया बनाऊंगा ते शैतान दे फाटक तो लोग दे फाटक उत्ते प्रबल नहीं होणगे।
परमेश्वर ने क्या पतरस जो मैं तेनू देन जा रहा ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ मैं तेरी शक्ल देख के नहीं दिता कि पतरस मेरे को पहला आया सी नो मैं एक रिलेशनशिप देख के दिता कि तेनू मेरे गल्लां दी समझ आ रही और तेरे उत्ते परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा है वो गल्लां नू प्रगट कर रहा है हुण जिहड़ा रिश्ता तेरे नाल मेरा गूढ़ है उस रिश्ते दे अंदरों मैं तैनू एक आशीष दिना कि तेरे उत्ते मैं कलीसिया बनावांगा तेनू प्रधान बनावांगा तेनू अगे करांगा तेनू खंबा बनावांगा हालेलुया इसीलिए जब ऐसे ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਘੱਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਘੱਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ तू अपना रोल अदा किया मेरा रोल तो मैं अदा करने लिए तैयार हाँ पर तेरा रोल किथे है